हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रदूषण की समस्या पर निबंध, जो कि कितने नंबर में आएगा। 9 नंबर में आएगा। कई निबंध में बताया था, आप सबका भी आया था कि भैया बताओ इस पे। देखिए, लिखते बहुत लोग हैं, 4 पेज 5 पेज 6 पेज 3 पेज 2 पेज 1 पेज। आप भी लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है, सब लिखते हैं और आप भी लिखेंगे, लेकिन उसका महत्व नहीं है। ज्यादा लिखने का कोई भी महत्व नहीं होता है, ये बात आज सुन लीजिए। तो कितने नंबर में आता है, तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही होगा भैया। आपका टोटल ये 9 नंबर में आता है। ऐसे दिया रहता है 2 + 7, तो 9 नंबर में आता है। तो प्रदूषण की समस्या में कितना पॉइंट लिखेंगे, या किसी भी निबंध में अगर ये आप वीडियो देखते हैं ना, तो आपको ये पता चल जाएगा अच्छे से कि कितना पॉइंट लिखेंगे तो हमें नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। आप 6 पेज लिखिए 7 पेज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए, लेकिन आपको नंबर 6 से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आपने मेन पॉइंट तो लिखा ही नहीं। मेन पॉइंट होता क्या है, देखिएगा। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में याद कर लीजिए ये पॉइंट। हर एक में निबंध में ऊपर, सबसे ऊपर प्रस्तावना रहता है, एकदम लास्ट में उपसंहार रहता है। इस बात को सबसे पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या रहता है, प्रस्तावना रहता है, यानी सबसे ऊपर प्रस्तावना रहता है, और सबसे नीचे एकदम लास्ट पॉइंट जो भी होता है उसका उपसंहार लिख के एंड कर दीजिएगा। पॉइंट के बारे में, सबके बारे में डिस्कस नहीं करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर कहेंगे तो मैं जरूर लेकर आऊँगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना। आज के मानव समस्या औद्योगिक कारण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जो बनकर रह गया। आज हमारे जीवन में प्रदूषण सबसे भारी संकट बना हुआ है। सिर्फ प्रस्तावना में इतना ही लिख देंगे ना, बहुत है आपके लिए। अब क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। मेन होता है भैया निबंध में पॉइंट, जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है वो सिर्फ आपका पॉइंट देखता है। मेन क्या होता है, पॉइंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रस्तावना है। एंड सेकेंड पॉइंट यहां से मैं लिख रहा हूं, यहां से, ठीक है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, पॉइंट बनाइएगा ज्यादा। क्या चीज, पॉइंट ज्यादा बनाइएगा। और पॉइंट अगर बना के आप लिखेंगे ना तो पूरा नंबर मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कम से कम अगर 9 नंबर में आ रहा है, 7 पॉइंट तो रहना ही चाहिए। कितना, 7 पॉइंट रहना ही चाहिए। तो पॉइंट पर ध्यान दीजिए। आप इतना इतना सब में लिखेंगे ना, 2 ही पेज लिखेंगे, लेकिन पॉइंट रहेगा ना, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है पॉइंट पर फोकस करता है कि ये लड़का जानता क्या, इसके बारे में आम घास तो नहीं लिख दिया। सिर्फ पॉइंट पर विशेष फोकस रहना चाहिए। पहला लिखेंगे आप हर एक में प्रस्तावना, लेकिन अब इसके बाद दूसरे से क्या लिखेंगे, जिस प्रकार से निबंध रहे। जैसे प्रदूषण की समस्या पर आ गया, तो प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ क्या है, ये दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। आप इसमें लिखिएगा प्रदूषण का प्रकार। इसके प्रकार भी है ना, प्रदूषण के, प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के अर्थ, प्रदूषण के प्रकार। अब इसके प्रकार भी होते हैं। एक होता है, पहला है आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण। एक चीज और मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा, इसमें आप का लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट लिख रहे हैं का। अब इसमें आप खा लिखेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेस जाता है कि ये हिंदी लिखा है, तो हिंदी में ही लिखा है ना। जल प्रदूषण हो गया, चाहे जो आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण होता है, एक वायु प्रदूषण होता है, वैसे में तो कई प्रदूषण है, तो 3 तो आप लिख ही दीजिए ना। एक होता है क्या, वायु प्रदूषण। क्लियर। अब चौथा इसमें आप लिख दीजिएगा, वायु प्रदूषण हो गया। इसके बाद आप लिखिएगा रासायनिक प्रदूषण भी होता है, लिखना होगा, लिख लीजिएगा। घ वाला कितना, रासायनिक प्रदूषण। लिखने का मन रहेगा तो लिख लीजिएगा। अब इसमें लिख दीजिएगा किसकी समस्या भी होती है, प्रदूषण की समस्या भी है। इतना पॉइंट आप जरूर मेंशन करिएगा भैया। आपको 9 का 9 नंबर पूरा लेना है ना, अच्छा स्कोर करना है ना, तो इसलिए प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की हानियां। प्रदूषण की मतलब क्या क्या हानियां हैं इसकी, प्रदूषण की हानियां। आप 6 पॉइंट लिखिएगा, प्रदूषण का समाधान, प्रदूषण का समाधान, यानी कि क्या करने से प्रदूषण हमारा खत्म होगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, जितने भी नेता हैं एक दूसरे पे
कहते हैं इनके कारण हुआ, इनके कारण हुआ। अभी दिल्ली का हाल देखो, प्रदूषण का क्या हाल मचा हुआ है एकदम से, ठीक है ना। उसी प्रकार से तो प्रदूषण की समस्या आपको लास्ट लिखना है। फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन क्या होता है भैया, मेन ही होता है उपसंहार। लास्ट में आपको हर एक में उपसंहार लिख लेना है। उपसंहार पूरे का विश्लेषण करके लास्ट में आपको कर देना है। अगर इतना पॉइंट आप लिख देना, सब में पॉइंट आप बना सकते हैं। जो आप लिख रहे हो ना उसमें से एक पॉइंट बना लो ना यार। पॉइंट बनाना बहुत ईजी है, तो पॉइंट बना के ही लिखिएगा, मैं यही कहूंगा। बाकी आपकी मर्जी है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।